अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाईटेक एजुकेशन। मैं आपका टीचर सरीर तजा आज एक बहुत जबरदस्त टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स, हर तीन में से एक बंदे को आप खड़ा करें तो हर तीन में से एक बंदा बिल गेट्स के बारे में लाजमी जानता होगा। बिल गेट्स, फोर्ब्स ने जब लिस्ट निकाली, 23 बार दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट निकाली तो 17 बार दुनिया के अरबपति बिल गेट्स ही रहे। तो आज हम बिल गेट्स के बारे में शुरू से जानेंगे कि वो कैसे कामयाब हुए, एक मामूली से टीचर के बेटे कैसे कामयाब हुए। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब बिल गेट्स छोटे थे, एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी जो स्टूडेंट्स मेरे देख रहे हैं उनके लिए। जब बिल गेट्स छोटे थे, उनका दिल क्लास में नहीं लगता था, क्लास में खामोशी से चले जाते थे और कंप्यूटर लैब में बैठ जाया करते थे। उनके टीचर ने एक बार, हेड टीचर ने देख लिया कि वो कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हैं, तो उनको को फौरन से उस कंप्यूटर लैब से बाहर निकाल दिया कि अब तुम्हारी कंप्यूटर लैब में एंट्री मना है, क्योंकि तुम स्टडी के बीच में कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हो। लेकिन बिल गेट्स ने एक बार, क्या हुआ, हिम्मत नहीं आ रही, शाम को जाके शॉप्स तलाश करते थे और वहां पे जाके उस वक्त के बहुत पुराने जमाने के कंप्यूटर हुआ करते थे, उधर जाके अपने ट्राई किया करते थे। लेकिन इतनी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते थे शॉप्स की। एक बार कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया स्कूल के अंदर। उन्होंने कहा मैं आपको ये वायरस निकाल दूंगा, लेकिन आप मुझे कंप्यूटर लैब में दोबारा बैठने दें। उन्होंने सोचा बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन बिल गेट्स ने बचपन में ही उस वायरस को निकाल दिया था। तो स्कूल इनकी कॉम्पिटेंसी को समझ गया था। उस दिन के बाद कभी भी स्कूल ने उनको कंप्यूटर लैब में बैठने से मना नहीं किया। वहां से शुरुआत हुई थी बिल गेट्स की। जब वो कॉलेज में भी गए तो कॉलेज में भी एक और उनकी सिस्टर एक और किस्सा बताती हैं कि वो कहते थे कि मेरा दिल स्कूल में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो उनके पेरेंट्स भी बहुत इस बात पे गुस्सा करते थे। एक बार तो उनके फादर ने उठा के उनका जग पानी का मुंह पे मारा था कि भाई आप क्यों, आपका दिल नहीं लगता। उनकी एक ईगो हर्ट होती थी कि हम इसके ऊपर इतना इन्वेस्ट करते हैं और बेस्ट कॉलेज के अंदर उनको पढ़ने के लिए भेजा था। लेकिन उन्होंने उस कॉलेज को ड्रॉप आउट किया और उसके बाद अपनी एक कंपनी शुरू की जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा। और माइक्रोसॉफ्ट देखते ही देखते 21 साल की उम्र में उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी और 31 साल की उम्र में ये दुनिया के सबसे बड़े अरबपति बन गए। तो आप देख सकते हैं ये स्टोरी सुनने में आपको कितना मजा आ रहा होगा कि एक ऐसा बच्चा जो कंप्यूटर के हवाले से इतना पैशनेट था, अपनी चीज को लेके इतना पैशनेट था, जिसका स्टडी में दिल नहीं लगता था, किसी चीज में दिल नहीं लगता था, हर वक्त वो कंप्यूटर के सामने बैठे रहते थे। और वो दुनिया ने देखा कि वो किस तरीके से कामयाब हुए। जितने भी दुनिया के अरबपति उन्होंने रिस्क बहुत लिए। बिल गेट्स ने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया। जब आईबीएम के साथ इनकी डील साइन हुई थी तो आईबीएम ने कहा था कि आप ये सॉफ्टवेयर मुझे दे दें, हमें माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज का, तो हम आपको उसका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो अच्छे से अच्छा पे कर देते हैं। लेकिन और उनके सारे के सारे दोस्त बड़े खुश हुए, पॉल एलिन और उनके जितने भी फ्रेंड्स थे बहुत खुश हुए कि एक साथ हमें अमाउंट मिल जाएगा। और बिल गेट्स को भी काम, बहुत अयाशी करेंगे, बहुत घूमेंगे, बहुत मजे करेंगे, एक बार अमाउंट ले लेते हैं। लेकिन बिल गेट्स ने कहा नहीं। उन्होंने कहा आप हर कंप्यूटर में जब भी हमारी विंडोज को इंस्टॉल करेंगे तो हम उससे आपकी रॉयल्टी फीस लेंगे। एक बड़ी फीस को छोड़ के उन्होंने छोटी फीस पे फोकस किया। और हो सकता था आईबीएम उनकी डील को मना कर देता, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। तो जितने भी बिलियनर्स हैं उन्होंने जिंदगी में रिस्क लिए। तो रिस्क हमें लेने चाहिए, रिस्क से हम एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते हैं। और एक और चीज जो मैंने सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई की है कि जितने भी अरबपति हैं दुनिया के, आप जितने भी अरबपति आप उठा के देख लें, वो अपने पेरेंट्स के पैसों से अरबपति नहीं बने। उनके पेरेंट्स, इनफैक्ट अगर बिल गेट्स के मैं आपको फादर का किस्सा बताता चलूं तो वो एक मामूली से टीचर थे। लेकिन आपने सबने देखा कि बिल गेट्स ने कितनी मेहनत की, अपने पैशन को आइडेंटिफाई किया। काफी सारे मेरे स्टूडेंट आके पूछते हैं कि सर हम कैसे कामयाब हों। तो एक आपको मैं आज बहुत जबरदस्त इसके अंदर एक ट्रिक देने वाला हूं कि अगर आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। पैशन का कैसे पता लगता है? पैशन वो होता है जिसमें आप जितनी देर भी काम करें और आप थकेंगे नहीं, उसके अलावा आपको उस चीज के पैसे मिले या ना मिले, आप उस काम को फिर भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर अपना किस्सा बताता चलूं तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट होता था, मेरा स्कूल में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था, लेकिन कंप्यूटर का मुझे भी बहुत ज्यादा पैशन था। आज ऐसे काम भी मुझे कंप्यूटर के हवाले से जो भी काम होते हैं उनको करने में बहुत मजा आता है, चाहे पैसे मिले या नहीं मिले, ये एक पैशन है। तो हर बंदे को स्टार्टिंग में अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। मैं पेरेंट्स के लिए को भी एक बहुत जबरदस्त लेसन यहाँ पे देना चाहता हूँ। अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को लाजमी दिखाएं कि अगर आपके बच्चे को सिंगिंग का शौक है तो आप उसको कंप्यूटर का टीचर नहीं रख के दें, उसको बायोलॉजी का टीचर नहीं रख के दें, बल्कि उसको सिंगिंग का टीचर रख के दें। यकीन करिए, मार्क माय वर्ड्स, वो दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ेगा, बिल गेट्स का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो उम्मीद है
आज के किस्सा आपको समझ में आया होगा। और एक और बहुत जबरदस्त आखिरी में आपसे एक क्विट शेयर करता चलूंगा जो बिल गेट्स का एक बहुत ही जबरदस्त क्विट है। बिल गेट्स कहते हैं, इफ यू born poor it's not your mistake but if you die poor it's certainly your mistake। यानी कि आप अगर गरीब पैदा हुए इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं इसमें सिर्फ आपकी और आपकी गलती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उन तमाम दोस्तों से शेयर करें ताकि वो अपने पैशन को आइडेंटिफाई करके एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके। थैंक यू।